देखिए बच्चों, हम कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से बात करें। कोवेलेंट बॉन्ड दरअसल हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं किसी एटम के, वो दरअसल अपने आप को पेयर करने के लिए और वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ उसके वैलेंस शेल में जो मौजूद हैं आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरी नहीं है इसी से किया जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह भी दिखाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, मतलब मुख्तलिफ अंदाज में इसको लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, इन्हें हम कहते क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये हो या ये हो, ये कहलाते क्या है, बॉन्ड पेयर कहलाते है ना। इनका नाम क्या है, बॉन्ड पेयर। वो बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये जो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों बॉन्डेड एटम के ऑक्टेट में कंसिडर किए जाएंगे, यानी उसके वैलेंस शेल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग है, हमारे पास कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करें तो हमारे पास तीन तरह की है। सिंगल लाइन वाली, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल लाइन वाली, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल लाइन वाली, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। दो एटमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तीन बॉन्ड बन सकते हैं, दो एटमों के दरमियान, ठीक है ना। दो एटमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तीन बॉन्ड बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्लोरीन की बात करें तो इन दोनों ने अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में जाएं तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अपने दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हुए हैं, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हम नाइट्रोजन में जाएं तो नाइट्रोजन ने अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन से शेयर किए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे। अच्छा, जहन में रखिए, हमारे पास अगर दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये एक सिग्मा होगा इनमें और दूसरा पाए होगा। कौन सा सिग्मा कौन सा पाए हम नहीं बता सकते, बस एक सिग्मा होगा एक पाए होगा। इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान तीन बॉन्ड पेयर्स बने हुए, तो इनमें से कोई एक सिग्मा होगा, कौन सा कुछ भी हो सकता है, और बाकी दोनों क्या होंगे, पाए, ठीक है ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, इसलिए उसको प्राइमरी बॉन्ड भी कहा जाता है। दो एटमों के दरमियान जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, इसे प्राइमरी बॉन्ड इसीलिए कहा जाता है। जबकि दूसरा हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, या इसके बाद दो एटमों के दरमियान जिसके बाद जो भी बॉन्ड बनेंगे, वो हमारे पास दरअसल पाई बॉन्ड कराएंगे। अच्छा, अब एक चीज में जरा मिक्स मत कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि दो एटमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तीन बॉन्ड बन सकते हैं, तो फिर आप मीथेन की एग्जाम्पल में क्या करेंगे। यहाँ तो कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो मैं कहूंगा देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं दो एटमों के दरमियान, इसका मतलब कार्बन एक एटम तो दूसरा एटम हाइड्रोजन हो गया। अब अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो तीन हो गए, इसको ऐड कर रहे हैं तो चार हो गए, इसको ऐड कर रहे हैं तो पांच हो गए। मैं कह रहा हूं दो एटमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ये दो एटम हो गए, सिंगल बॉन्ड। 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 दो एटमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक आइडिया है, इसको मिक्स मत कर दिए, इसको मिक्स मत करिए। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें तो बड़ा जरूरी होगा, बड़ा अच्छा होगा कि हम इसको डिस्कस कर लें यहीं पे ही। और वो ये कि देखिए, नाइट्रोजन के पास जो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, या ऑक्सीजन के पास अगर आप देखें तो आपको ये, ऑक्सीजन के पास देखें तो आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं। क्लोरीन के पास देखें तो आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको हम बॉन्ड पेयर नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या कहलाएंगे, लोन पेयर, है ना। इनको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सराउंडेड बाय द वन न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सराउंडेड बाय द वन न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें लोन पेयर कहा जाता है। जबकि बॉन्ड पेयर से मुराद क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो दो न्यूक्लियस के दरमियान सराउंडेड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें, यहाँ अगर आप नोट करें
ये जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है ये सराउंडेड बाय 2 क्लोरीन एटम है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है ये सराउंडेड बाय द 2 एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेम फॉर द नाइट्रोजन, है ना। ये इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है बॉन्ड पेयर जिन्हें हम कह रहे हैं वो सराउंडेड बाय द 2 नाइट्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो इन्हें बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें कौन ज्यादा बेहतर होते हैं स्टेबिलिटी की, अगर हम बात करें तो यकीनन बॉन्ड पेयर मोर स्टेबल देन द लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें अट्रैक्टिव फोर्स क्योंकि कम होती है लिहाजा ये मोर स्प्रेडेड होते हैं। लोन पेयर ज्यादा स्प्रेडेड होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, उनका एरिया ज्यादा फैला हुआ होता है। क्यों फैला होता है? क्योंकि दो न्यूक्लियस की जगह वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग उतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना टूवर्ड्स न्यूक्लियस होंगे, टूवर्ड्स क्लोजर टूवर्ड्स न्यूक्लियस होंगे। जब इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजर टूवर्ड्स न्यूक्लियस होंगे तो इसमें उनका जो चार्ज एरिया है वो लेस स्प्रेडेड इन द फील्ड होगा, इन द सराउंडिंग होगा, क्योंकि वो मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस होंगे। तो लोन पेयर हमारे पास क्योंकि लेस अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस हैं लिहाजा मोर स्प्रेडेड इनटू द इन द सराउंडिंग है। ठीक है, तो इसको जरा जहन में रखिएगा बात। यही रीजन बनेगा हमारे पास आगे जाके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का भी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया पॉइंट? अच्छा, इसी में एक टर्म हम इस्तेमाल करें कोवेलेंसी। एक एटम दूसरे के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, दैट्स कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड कोवैलेंसी। कि एक एटम ने दूसरे एटम से कितने बॉन्ड बनाए हुए, दैट्स कोवैलेंसी। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसी बुनियाद पे कह रहे होते हैं, है ना। आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसी बुनियाद पे कह रहे होते हैं, कोवैलेंसी कहलाती है। एक एटम की दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, दैट्स कोवैलेंसी। ठीक है, ये हमारे पास उसी फीचर कहना था। अच्छा, एक बात जो बड़ी अहम है हमारे पास जो कि हम इसकी बॉन्डिंग के हिसाब से डिस्कस करेंगे, दैट्स कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे। कोवलेंट बॉन्ड किस अंदाज में बनता है? तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए या इस बॉन्डिंग को समझाने के लिए हमारे पास दो थ्योरी है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास जरा ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करेगी चीजों को इन टर्म्स ऑफ शेप। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी या कोवैलेंसी, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, वो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कब सिग्मा बनेगा कब पाई बनेगा। और अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल बताती है, जो इसका प्राइम फीचर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी एज अ मॉलिक्यूल वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये प्रॉपर्टी बताने का सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास है। तो ये दो थ्योरीज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए सबसे ज्यादा वैलिड है। वैलेंशियल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास शेप, वैलेंसी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई बॉन्डिंग, ये सब सारी चीजें इसके अंदर हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज है बच्चों जिनको हमें बड़ा डिटेल के हिसाब से समझना होगा, डिटेल के हिसाब से हमें पढ़ना होगा। बात समझ में आई बच्चों?